हेलो गाइस। ओम नमः शिवाय, जय माँ काली, हर हर महादेव। तो सभी कोई अच्छे होंगे, पॉजिटिव होंगे। तो चलिए, सावन का पहला सोमवारी है। आप सभी को पहला सोमवारी की ढेर सारी शुभकामनाएं। हैप्पी सावन। तो चलिए, आज कुछ डाउनलोड है जो आप लोगों के साथ मैं शेयर करना चाहती हूँ। जिनसे मैच होगा, रेजोनेट होगा, वो अपने हिसाब से ले लेंगे, क्योंकि ये सभी के लिए नहीं है। जो महादेव की अगर भक्ति कर रहे हैं तो उनका प्रोसेस है कि डाउनलोड, अगर आपको गले में प्रॉब्लम हो रहा है या सीने में प्रॉब्लम हो रहा है, तो ये सांस लेने में प्रॉब्लम हो रहा है, तो ये घबराने की बात नहीं है, क्योंकि महादेव आपके अंदर विराजमान हो रहे हैं, आपकी जिह्वा और आपकी कंठ पे। चूँकि आपने हर दर्द सहे हैं, तो बहुत दर्द सहने के बाद हो सके आप ईश्वर पे विश्वास किए हैं, भरोसे किए हैं, महादेव की मंत्र जाप कर रहे हैं, या कोई भी देवता देवी के मंत्र जाप अगर कर रहे हैं, तो आपको अगर शरीर से, हेल्थ से आपकी परेशानी हो रही है, तो उसमें आपको घबराने की कोई बात नहीं, कोई ज़रूरत नहीं। क्योंकि ये दर्द आपको सिर्फ उस शक्ति जगाने के लिए, जो शक्ति आपके अंदर है, क्योंकि हर एक इंसान के अंदर एक शक्ति है। क्योंकि ये शक्ति, हमारी शरीर कुछ और चाहता है और आत्मा कुछ और। क्योंकि शरीर से हमारे दुर्विचार होते हैं, वासनाएं जागते हैं और बुरे विकार मन से आते हैं। क्योंकि जो नहीं हम सोचते हैं वो हमारा मन सोचने पे मजबूर कर देता है, और जो हम चाहते हैं वो नहीं करना चाहते हैं, फिर भी मन इतनी व्याकुल हो जाता है कुछ गलत करने पे, कुछ बोलने पे, जिह्वा, वाणी। क्योंकि ये हमारा पिछले जन्म का कर्म भी होते हैं और ईश्वर की परीक्षा भी होते हैं। क्योंकि ईश्वर परीक्षा लेते हैं कि कितना भी दर्द इसको स्ट्रगल देते हैं, देखते हैं क्या इस दर्द से निकल पाती है कि नहीं। तो हम लोग अज्ञान हैं, तो नहीं जान पाते हैं कि ईश्वर इस तरह परीक्षा लेते हैं। पर ईश्वर इसी तरह परीक्षा लेते हैं कि आप अगर ईश्वर के मंत्र जाप कर रहे हैं, महादेव की, मेरे डिवाइन फैमिली में अगर कोई कर रहे हैं महादेव की मंत्र जाप, तो आपको अगर घबराहट, सांस लेने में दिक्कत, रोना, आपको खूब लगता है कि हम खूब रोएं, हमारे पास कोई नहीं है, पर ये भी सोचिए कि जितना आप रोते हैं उतनी बड़ी फिर बाद में आपको ब्लेसिंग भी मिलता है, आपके अंदर ऊर्जाएं भी प्रवेश करते हैं, क्योंकि वो ईश्वर की परीक्षा होती है। तो आपको ईश्वर करें, घबराना नहीं है। इस दर्द से आपको निकाल लेंगे महादेव, क्योंकि ये दर्द आपको ही शरीर का हीलिंग किया जा रहा है। क्योंकि अगर जब तक आप हील नहीं होंगे तो आप अपने आप को भी नहीं पहचान पाएंगे। जो प्रेम, जिस प्रेम पे आपको संदेह होता है कि हमारे जीवन में कोई हमसे प्रेम नहीं करते हैं, हम किसी के लिए नहीं बने हैं, प्रेम के लायक नहीं बने हैं, तो वो प्रेम ईश्वर आपको सिखाएंगे कि प्रेम का महत्व क्या होता है। क्योंकि हो सकता है आपके जीवन में कभी प्रेम नहीं मिला, आपने सभी से प्रेम किए, पर आपको प्रेम देने वाला आज तक कोई इंसान नहीं मिला। क्योंकि आप प्रेम की पुजारन हो या पुजारी हो, जो भी है। इसी जिस तरह माता पार्वती शिव के लिए कितनी तपस्या किए, कितनी तप किए, लेकिन प्रेम से पीछा नहीं छोड़ा सके, क्योंकि वो प्रेम को उनको पाना था। तो प्रेम के लिए उन्होंने बैरागी शिव को एक गृहस्थ जीवन बना दिया। तो आपको भी, चाहे आपकी पर्सन हो या कोई भी रिलेटिव हो, आप जिनसे प्रेम करते हैं वो आपसे प्रेम नहीं करते हैं या नहीं करते थे, लेकिन करते भी हैं, तो आपको भ्रमित किया जाता है। वो माया कोई दूसरा नहीं होता है, अपने लोग ही होते हैं जो हमारे लिए गड्ढा खोदते हैं, हमारे
नीचे गिराने के लिए गड्ढा खोदते हैं, तो उस गड्ढे से ईश्वर निकालना चाहते हैं कि आप जिससे प्रेम कर रहा है या कर रही है वो तुम्हारे लिए प्रेम नहीं, वो माया है। उस माया से पहले अपने आप के तो झांक कर देखो, अपने आप को समझो, अपने आप को किस तरह प्रेम करना है, खुश रखना है, तभी तो आप किसी को प्रेम दे पाएंगे। एक प्रेम नहीं करेगा उससे, उसके लिए हमारा जीवन व्यर्थ है? नहीं, वो व्यर्थ नहीं है। हमारा जीवन सबसे बड़ा धन है, क्योंकि अगर हमारा शरीर ही स्वस्थ नहीं है तो हम प्यार किससे कर सकते हैं? जब पीड़ित, हमेशा पीड़ा में रहेंगे तो शरीर से जब स्वस्थ ही नहीं रह पाएंगे तो किसी और से प्रेम की आशा हम कैसे लगा सकते हैं? प्रेम तो वो है जो कि आत्मा से होते हैं। तो आत्मा से प्रेम, अगर आप प्रेम चाहते हैं तो आपका शरीर कुछ और चीज़ का प्रेम मांगता है, और आत्मा आपका, जिसको लत आपने लगाए हैं, आपने लत लगाए हैं ईश्वर की, क्योंकि आपने पास्ट में बहुत पूजा पाठ करते होंगे, बहुत किए भी हैं। अब आपको उस पूजा में मन भटक रहा है, विचलित हो रहा है। अब आपको उस पूजा का फल प्राप्त करने की इच्छा जागृत हो रही है, पर इच्छा वो अवश्य पूरे ईश्वर करेंगे, महादेव अवश्य करेंगे। लेकिन महादेव ही कह रहे हैं कि पहले अपने आप के तो हील करो, पहले अपने आप से तो प्रेम करो। तुम्हारे पास सब कुछ है, जो उनको दिया हुआ है वो आपके पास है, पर उस खुशी को आप पहचान नहीं पा रहे। इसलिए ईश्वर करें पहले अपनी आत्मा को परमात्मा से जोड़ो, क्योंकि आपकी आत्मा प्यासी है ईश्वर की, और आपका शरीर है प्यासी संसार के। तो इसलिए आपको ईश्वर करें पहले आपको परमात्मा को पहचानना है। अपनी अंदर आत्मा को झांक कर देखिए, शांत मन से देखिए। कल एकांतवास में थोड़ी देर के लिए ही आप अपने आप से सवाल कीजिए, अपनी आत्मा से सवाल कीजिए। सारी वो ज्ञान जिस अंदर आपकी है, जो अंदर है आपकी, वो आपको ईश्वर एक एक कर आपको दिखा देंगे कि आखिर आपको दर्द किसकी वजह से मिला, इस दर्द का वजह क्या था, आप क्या करने आए थे, क्यों आप जिस नरक में आप थे पास्ट में, उस नरक से ईश्वर निकाल रहे हैं। तो अब आपको रोना आता है। पहले जब रोए उसका कोई महत्व नहीं समझा लोगों ने, पर अब जो रोएंगे उसका महत्व ईश्वर समझ रहे हैं। उन आंसू का कीमत ईश्वर आपको अवश्य देंगे। जितनी आप गिराए हैं, रोए हैं ईश्वर के सामने, या आप घुट घुट कर जो जिए हैं, उसका फल ईश्वर अवश्य देने वाले हैं। तो आपको ईश्वर यही कह रहे हैं कि अब आपको पीछे मुड़ना नहीं है, सारे रिश्ते ही आपके पीछे आएंगे, आपको जाने की ज़रूरत नहीं है। आपको ईश्वर ने चुने हैं, तो आपसे कई लोगों की हीलिंग होते हैं, क्योंकि आप ऐसी आत्मा हैं जो कि स्वयं ईश्वर ने उस आत्मा को, आपको लगता है कि हमारी शरीर को आप जैसे भी आप यूज कीजिए, लेकिन आपको आत्मा को ईश्वर ने चुन लिए हैं। तो उस आत्मा में अगर आप गलत चीज़, गलत व्यवहार, गलत बातें, गलत प्रपंच, अगर कुछ भी आप सुनते भी हैं या करते भी हैं, तो आपको तुरंत उसका फल, यानी कि आपको शरीर में पेन उठने लगता है, हृदय सांस लेने में प्रॉब्लम होने लगता है, हृदय में जलन होने लगता है, आप बेचैनी हो जाते हैं, विचलित हो जाते हैं, फिर सोचते हैं कि आखिर हम गलत कहाँ पे किए। तो अपनी गलत आप नहीं देख पाते, क्योंकि गलत तो शरीर कर रहा है ना, शरीर कुछ भी करा देता है, ये जीवा कुछ भी करा देता है मन अशांत रहने के कारण। इसलिए ईश्वर करें कि थोड़ी देर के लिए ही सही आत्म मंथन किया कीजिए। जो ऊर्जा आपकी अंदर आ रहे हैं उनको प्रवेश होने दीजिए, क्योंकि ईश्वर जब तक आप में अटैच नहीं होंगे तो आप भी पहचान नहीं पाएंगे। क्योंकि आपको कोई साधारण इंसान नहीं है, आपको ईश्वर चुने हैं तो कुछ अच्छे कार्य के लिए चुने, क्योंकि ये कलयुग है। तो ऐसे तो सब मनुष्य की पूजा करते हैं, लेकिन कोई ऐसी मनुष्य जो कि आत्मा से ईश्वर से जुड़ना चाहते हैं, उनको ईश्वर पे इतना समर्पित, इतना विश्वास है कि ईश्वर हमारे साथ कुछ बुरा नहीं होने देंगे। उस
तो आप ईश्वर पे विश्वास किए तो ईश्वर कैसे आपको विश्वास तोड़ेंगे। तो पग पग ईश्वर परीक्षा लेते हैं, उस परीक्षा में आपको सफल होना है, आपको पीछे नहीं मुड़ना है, क्योंकि ईश्वर का परीक्षा बहुत कठिनाई दर्द भरी होते हैं। पर जब उसका जिस तरह सोना को आग में तपाकर इतनी सुंदर आकार दिया जाता है, उसी तरह अगर आप उस अग्नि में तप गए तो आपका एक दिन इतनी बड़ी नाम होगा, इतनी आगे आप जाएंगे कि आप स्वयं को, अपने आप को कहेंगे कि हाँ, ईश्वर हमें इतनी क्यों इतनी परीक्षा लिए थे, आज हमें कहाँ पहुँच गए, कहाँ थे, कहाँ पे ईश्वर लाकर कर बैठा दिए। तो ये बहुत जल्द आपके जीवन में होने वाले हैं। तो आपको ईश्वर करें, ये डाउनलोड मैसेज था महादेव के, तो आपको करें। आपको मंथन की बहुत आवश्यकता है। आपके पास जो भी खुशी भी ईश्वर दे रहे हैं, आप उस खुशी में भी नेगेटिव ढूंढ लेते हैं और नेगेटिव के जरिए से आप देखने की कोशिश करते हैं। आपको अब पास्ट में जो दर्द आपको मिला है, जो पेन मिला है, उसकी वजह से आप उस प्रेम को नहीं पहचान रहे जो आपको दिया जा रहा है। तो ईश्वर यही कर रहे हैं कि आपको अब अपने आप को पहले स्थिर करना है, माइंड को शांत करना है, अपने आप को हीलिंग करना है, आत्ममंथन करना है। उस आत्ममंथन ही आपका गुरु है, क्योंकि इस आत्मा में ही मेरे परमात्मा है। तो गुरु जब उनसे आप ईश्वर से अटैच हो जाएंगे तो वो स्वयं गुरु का आपके जीवन में आगमन करेंगे, क्योंकि गुरु आपके जीवन में बहुत जल्द आने वाले हैं। तो उस गुरु भी हैं, कुछ फटकारे लगाते हैं, कुछ डांटते हैं। जिस तरह हमारी माँ बचपन में हम गलती करते हैं तो हमें मारती है, सिखाती है कि ये बातें गलत है, बड़ों के आदर कैसे किया जाता है, कैसे। तो इसी तरह ईश्वर हैं कि हमें हर पग उन्होंने पग कौन अच्छे कौन बुरे, एक एक शख्स की मुखौटा भी खोलते हैं और पहचान भी कराते हैं। और अगर आप ईश्वर पे समर्पित हैं तो जो आपको लिए बुरा सोचेंगे या सोचेगी, उसको ईश्वर स्वयं आपसे दूर कर देंगे और दूर रखेंगे। इसलिए आपको चिंता करने की कोई बात नहीं। आप पूरी तरह से समर्पित सिलेंडर कीजिए ईश्वर को। जो गलत हो, चाहे आप गलत पे चल रहे हैं, सत्य पे चल रहे हैं, जब ईश्वर पे सिलेंडर कर दिए तो वो जाने, उनका काम जाने। हम तो बस विश्वास करके आगे बढ़ते चलना है। तो ईश्वर का मैसेज यही था आप सबके लिए। वीडियो को लाइक और चैनल के सब्सक्राइब किया कीजिए। अगर स्थिर मन नहीं हो रहा है आपको, तो उस ज्ञान को, जिस अनुभव आपको, जिस ऊर्जा आपको ईश्वर दिए हैं, उसको आपको लिखना है, कॉपी पे लिखना है। और नहीं तो आपकी ज्ञान से अगर किसी को हीलिंग होता है, आप शांत होते हैं, आप स्वयं को शांत देख पाते हैं कि अपने दिल की बात, अच्छी बात करते हैं। ऐसे लोग भी आपके जीवन में आते हैं कभी कभी कि आप उनसे बात करके बहुत खुशी महसूस करते हैं। तो ऐसे लोग से मिलिए। मिलने के लिए ईश्वर आपको स्वयं कर रहे हैं, क्योंकि आप जब मिलेंगे तो और आपका ज्ञान बढ़ेगा, आपका हीलिंग होगा, आत्ममंथन होगा, स्थिरता आएगा। आपकी माइंड शक्ति जो इस हर वक्त आपकी माइंड चक्र की तरह घूमते रहता है, तो उस माइंड में शांति आएगा। तो ठीक है, यहीं पे एंड करते हैं। जय माँ काली, हर हर महादेव।